अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन हम बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन पे बात करते हैं थोड़ी सी मज़ीद एग्जांपल के साथ। इसको अच्छे से समझते हैं। मैंने इसको पहले भी इसके मेथड समझाए हैं कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ। आप काइंडली अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में इसी के साथ प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे मज़ीद वीडियो दी हुई है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ी सी और एग्जांपल कर लेते हैं कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें FeSO4 है, 2NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, FeOH होल ट्वाइस बन रहा है, Na2SO4 बन रहा है। तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, हमने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत लाजमी है। और इक्वेशन को बैलेंस करना कुछ एग्जाम्स में ये अलग से क्वेश्चन दिया जाता है कि ये केमिकल इक्वेशन है और इसको बैलेंस करें। हाँ, तो कुछ मैंने यहाँ पे अपनी आसानी के लिए, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने पहले ही इनको बैलेंस किया हुआ है। तो आगे हम कुछ एक ऐसी एग्जांपल भी लेंगे जो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आपको भी एक होमवर्क टास्क दिया जाएगा जिसमें आप खुद उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FeSO4 प्लस NaOH gives us FeOH whole twice plus Na2SO4। सबसे पहले हम वंस अगेन रिएक्टेंट एक साइड लिखेंगे और एक साइड प्रोडक्ट लिखेंगे। रिएक्टेंट के नीचे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट। हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हैं? Fe है, S है, O है, सोडियम Na है और H है। जो हमारे पास रिएक्टेंट एक साइड पे है वही लाजमी बात है दूसरी साइड होने चाहिए। यहाँ पे भी Fe है, O है, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है। एक ही दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ सोडियम है और इसके अलावा हाइड्रोजन भी है और सल्फ़र भी है। तो हम काउंट करते हैं एक साइड पे Fe, यहाँ पे जस्ट वन है तो वन है, यहाँ पे भी जस्ट वन है। ये होल ट्वाइस तो लिखा हुआ है, लेकिन ये होल ट्वाइस किसके साथ है? ये होल ट्वाइस OH के साथ है। ठीक है, होल ट्वाइस OH के साथ है, Fe के साथ नहीं है, तो ये जस्ट वन है। तो यहाँ पे देखें सल्फ़र को, देखें सल्फ़र यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट वन सल्फ़र है, सल्फ़र वन है। यहाँ पे देखें सल्फ़र सोडियम के साथ यहाँ बेस में 2 है, ऑक्सीजन के बेस में 4 है, लेकिन यहाँ सल्फ़र के साथ ना बेस में कुछ है ना इसके कोफिशिएंट में कुछ है, जस्ट वन सल्फ़र है। उसके अलावा ऑक्सीजन को देखें, 4 ऑक्सीजन ये हैं और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसके स्टार्ट में NaOH के स्टार्ट में 2 लिखा है, तो ये इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इनके दरमियान में प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 + 2 6, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ये होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस का मतलब कि ये 2O के साथ भी है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हुए, 4 यहाँ पे Na2SO4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हुए, दरमियान में प्लस है, तो 4 + 2 6, ऑक्सीजन भी 6 पूरे हैं। सोडियम यहाँ पे देखें, सोडियम स्टार्ट में 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ सोडियम 2 है, लेकिन यहाँ के इसके बेस में 2 है, सोडियम के बेस में, तो जस्ट 2 सोडियम यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन स्टार्ट पे इसके 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, और कहीं हमें हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी और कहीं हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, जस्ट ये हाइड्रोजन नज़र आ रहा है और ये होल 2 है, यानी ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी और 2 हाइड्रोजन के साथ भी, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कैसे हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। FeSO4, तो ये याद रखिएगा कि FeSO4, SO4 के ऊपर एज अ होल हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं, SO4 के ऊपर एज अ होल -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, SO4 के ऊपर एज अ होल -2 होगा, तो इसका मतलब Fe के ऊपर क्या होगा? +2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें FeOH होल ट्वाइस, मैंने आपको पहले भी कहा है OH के ऊपर एज अ होल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एज अ होल OH की हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं -1, लेकिन यहाँ पे OH होल ट्वाइस है, यानी 2 बेस में लिखा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? OH के ऊपर 2OH के ऊपर जो है वो -2 हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन? वंस अगेन आयरन यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखें Fe +2 बैलेंस है, SO4 -2 है, यहाँ पे देखें SO4 वंस अगेन -2 है, तो सोडियम अल्कली मेटल है और ग्रुप 1 का मेंबर है, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि SO4 तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो यहाँ पे सोडियम का 2 होना लाजमी है, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है,
जबकि ये SO4 तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे करने के लिए यहाँ 2 सोडियम का होना लाजमी है, तो Na2SO4 बनाएगा। तो इस तरह सोडियम के ऊपर भी +1 होता है, लेकिन 2 सोडियम है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन, सोडियम का +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaOH है, OH के ऊपर एज अ होल -1 है, तो सोडियम के ऊपर क्या होगा, +1। लेकिन 2 सोडियम तो यहाँ पे भी हैं, तो वंस अगेन यहाँ पे भी सोडियम +2 होगा। ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वंस अगेन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ हाइड्रोक्सिल भी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे +2 -2, सोडियम +2 होगा और हाइड्रोक्सिल -2, तो वो केस यहाँ पे भी +2 -2, OH के ऊपर भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पे भी दोनों बैलेंस है। फिर आगे हम बात करते हैं टिन ऑक्साइड की, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है टिन क्लोराइड और वाटर बना रहा है, तो टिन जो है ये ग्रुप 4 से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रुप 4 का मेंबर है ये। ग्रुप 4 के जो मेंबर हैं, टॉपर जो है जिसमें कार्बन आ जाता है, तो कार्बन ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड शो करता है क्योंकि साइज़ उसका बहुत छोटा है बाकी के निस्बत, तो वो ज़्यादा जो है कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होते हैं वो शेयरिंग की जो सलाहियत है वो कम रखते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। तो 10 जो है ये हमारे पास ग्रुप के आखिरी आखिरी पीरियड्स या सबसे नीचे आ रहा होता है। तो वैसे तो ग्रुप 4 के जो मेंबर हैं, ग्रुप 4 के उनकी आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि 4 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो या तो वो शेयरिंग करते हैं, या फिर शेयरिंग टॉपर जो है वो ही कर सकते हैं क्योंकि उनका साइज़, एटॉमिक साइज़ छोटा है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमने कहा मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है, तो इसका मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या देंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन देंगे या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स देना उनके लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये 4 टॉपर जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं 4 ग्रुप में, और जो डाउनवर्ड्स जो टिन लेड वगैरह आ जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। हम इस पे बात भी करेंगे इंशाल्लाह फिर किसी उसमें वीडियो में, कि क्यों टॉपर जो हैं वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लोअर की क्या होती है और क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो 10 जो है ये लोअर में आता है, तो लोअर वाले जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा सलाहियत रखते हैं बनिस्बत 4 इलेक्ट्रॉन देने की। तो 10 जो है वो ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन देगा। हालांकि है तो ग्रुप 4 का मेंबर, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देने की सलाहियत 10 की 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे मज़ीद हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 10 की +2 है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन -1 होता है, ग्रुप हेलोजन का मेंबर है, तो हेलोजन जो है उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए -1 है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और हाइड्रोजन जो है हमेशा इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 10 जो है वो यहाँ कुछ भी नहीं है, सो 1 होगा, 10 यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी 10 देखें कुछ नहीं है, 1 है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है, 1 है। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे इधर देखें कुछ भी नहीं है, तो 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन H2, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं। क्लोरीन यहाँ पे 2 हैं, तो क्लोरीन यहाँ 2 हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे Cl2 इसकी बेस में 2 लिखा है, क्लोरीन भी कंप्लीट है। फिर हम बात करेंगे फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो है इसमें वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है। वंस अगेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखेंगे। फ्लोरीन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है। ठीक है, पहले मैंने आयरन का रिएक्शन लिखा था, तो फिर आयरन जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने फ्लोरीन की एग्जांपल बेस्ट समझी के चलें, पहले हम फ्लोरीन की एग्जांपल दे देते हैं, इसलिए मैंने Fe लिख लिया और फिर रेस करना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 आयरन सॉरी फ्लोरीन 4 है। यहाँ पे फ्लोरीन देखें, फ्लोरीन यहाँ पे HF की फॉर्म में है,
तो स्टार्ट में 4 लिखा है, फ्लोरीन 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन यहाँ स्टार्ट में 4 लिखा है तो हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन के स्टार्ट में कोफिशिएंट जो है इसका 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखें बेस की फॉर्म में 2 है, यानी ये देखें 4 4, हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, तो इक्वेशन बैलेंस है। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड की यहाँ पे फ्लोरीन हैलोजन का मेंबर है, सो आखिरी शेल में सातवें ग्रुप का मेंबर है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मजीद गेन करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन वंस अगेन जो है इसके आखिरी शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 1 का मेंबर है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बासानी दे देगा। O2 की फॉर्म में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ऑक्सीजन जो या जितने भी फ्री मेंबर्स होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसको मज़ीद जो मैं भूल चुकी थी कि यहाँ पे मैंने आयरन लिख दिया था, तो इसको मैंने यहाँ पे वंस अगेन नीट करके यहाँ पे लिख दिया। खैर ये बात हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे देखें लेड ऑक्साइड की बात करते हैं। लेड ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेड क्लोराइड बन रहा है और साथ वाटर। तो देखें जहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, ये बात तो लाजमी आपको याद होनी चाहिए, जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा वहाँ वाटर लाजमी बनेगा, ठीक है। तो अब H और O इकट्ठा होकर वाटर बना देंगे, तो पीछे कौन रह गया, PbCl, तो वो मिलके क्या बना देंगे, PbCl2। वंस अगेन मैंने आपको ये पहले बात यहाँ बताई थी कि जो ग्रुप 4 के मेंबर होते हैं टॉपर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन देने की स्लाइड ज़्यादा रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन देने की स्लाइड ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे लेड भी 2 इलेक्ट्रॉन देने की स्लाइड ज़्यादा रखता है, ठीक है। और यहाँ नज़र भी आ रहा है 2 ही देगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है, तो लेड के ऊपर क्या हुआ +2। एक क्लोरीन के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उनको 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एक ही लेड आखिरी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन, और वाटर रिलीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लेड 1 है, यहाँ पे भी लेड 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखें 1 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ नहीं है, सो 1 है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है। यहाँ ये बैलेंस करना मैं भूल गई हूँ, तो अभी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ Pb यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 है, दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो हम कैसे बैलेंस करेंगे। हम बैलेंस करने के लिए इक्वेशन की बेस में कुछ नहीं लगा सकते। अगर लगाना हुआ तो हमें उसका कोफिशिएंट, हमें उसके स्टार्ट में कुछ लगाना पड़ेगा, तो हमें इसको 2 करने के लिए स्टार्ट में 2 लगा देते हैं। 1 था ना, तो 2 हम लगा देते हैं, क्योंकि हमें 2 के साथ बैलेंस करना है, तो 2 स्टार्ट में लगाया। अब ये हाइड्रोजन के साथ भी 2 लग जाएगा, और यही स्टार्ट में लगाया तो यही क्लोरीन के साथ भी 2 होगा, यानी हाइड्रोजन भी 2 कंप्लीट हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 1 से 2 हो जाएगा। तो देखें दोनों बैलेंस, बस इतना सा करना था। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकंड ग्रुप के मेंबर होते हैं, और सेकंड ग्रुप जो है उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। हाइड्रोक्सिल वंस अगेन मैंने आपसे कहा था, हाइड्रोक्सिल जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ होल हम लेते हैं -1, हाइड्रोक्सिल एज अ होल -1 होता है, तो 2 हाइड्रोक्सिल है ना, OH होल ट्वाइस, तो एज अ होल हम इसका क्या कहेंगे कि ये -2 की जगह क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1 की जगह -2, क्योंकि OH होल ट्वाइस है, 1 होता तो OH -1 होता। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मैग्नीशियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, सेकंड ग्रुप का मेंबर है, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। ये सामने ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए भी शो कर रही हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक इस टाइम साथ साथ वीडियोस में ऑक्सीडेशन स्टेट भी चल रहा है, साथ ही साथ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन भी चल रहा है। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए साथ साथ मैं आपको इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझा रही हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी मज़ीद एग्जांपल अगर चाहिए हुई तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और इक्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस आसानी से कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा वाटर। वंस अगेन OH है और H है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, वाटर। पीछे क्या रह गया, मैग्नीशियम और क्लोरीन, तो ये मिलके MgCl2 बनाएगा। अब MgCl2 ही क्यों बना रहा है, क्योंकि एक मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है। तो जबकि एक क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पे मस्ट है कि 2 क्लोरीन होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए MgCl2 की फॉर्म में और साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट प्रोडक्ट है जी, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे O बेस में लिखा हुआ है, इसके होल 2 है, तो ये 2 O के साथ भी है, H के साथ भी O 2 है, कंप्लीट है। O यहाँ पे स्टार्ट में देखें 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन के साथ भी 2 है, ऑक्सीजन के साथ भी 2 है, तो ऑक्सीजन भी 2 कंप्लीट है। हाइड्रोजन 4 है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, 2 + 2 4। तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, दरमियान में प्लस है, तो 2 2 4 हो गए। तो हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 कंप्लीट है। क्लोरीन यहाँ पे देखें, क्लोरीन स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, तो ये क्लोरीन 2 कंप्लीट है। क्लोरीन के यहाँ बेस में 2 लिखा हुआ है, तो देखें Cl2 कंप्लीट है। इनकी रिएक्टेंट अलग कर दिए, प्रोडक्ट अलग कर दिए, सब कुछ माशाल्लाह से कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दी है जो बैलेंस नहीं है। ठीक है, जो मैं स्टार्ट में कह चुकी थी, सोडियम बाइकार्बोनेट है। एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ पे कार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी रिलीज़ होगी, तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ है। जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे वहाँ पे वाटर लाजमी रिलीज़ होगा, तो देखो बाइकार्बोनेट में से वाटर भी रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही है। जहाँ पे आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ वाटर भी लाजमी आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। जहाँ कार्बोनेट होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको हर रिएक्शन में आपने देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी आपको मिलेगा। बाकी सोडियम कार्बोनेट भी बना रहा है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और ये कब होता है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, तो वाटर भी रिलीज़ हो जाता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है, पीछे सोडियम कार्बोनेट रह जाता है। अब हमने इसको बैलेंस करना है। रिएक्टेंट में देखें, हमारे पास सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। सोडियम प्रोडक्ट में भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी। तो यहाँ सोडियम देखें 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखें स्टार्ट में कुछ नहीं है, बेस में कुछ नहीं है, सो 1 है। हाइड्रोजन यहाँ के स्टार्ट में तो कुछ नहीं है लेकिन बेस में 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। कार्बन यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, स्टार्ट में कुछ नहीं है, सो 1 है। कार्बन यहाँ पे एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, यानी 2 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 सोडियम के साथ है, ये 3 ऑक्सीजन के साथ है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 के साथ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ये है, दरमियान में प्लस आ रहा है, 2 ये है, 3 + 2 5, फिर प्लस आ रहा है और 1 ये है, 3 + 2 5 + 1 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है। तो सोडियम को 2 करने के लिए हम वंस अगेन बेस में कुछ नहीं लगा सकते, तो हमने इनके स्टार्ट में 2 लगा देना है। तो सोडियम 2 कंप्लीट हो जाएगा। सोडियम के स्टार्ट में मैंने 2 लगा दिए, तो सोडियम क्या हो गया, कंप्लीट, 1 से 2 हो गया। हाइड्रोजन के स्टार्ट में भी 2 लग गया है, सो हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो रहा है, इसके मज़े भी हो गए। कार्बन के स्टार्ट में भी, क्योंकि 2 सब के साथ आएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन सब के साथ, कार्बन के साथ भी 2 यही आ रहा है, तो ये भी कन्वर्ट हो गया 2 में। तो देखें जी माशाल्लाह से हक सोडियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी। रह कौन गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बेस में 3 है, स्टार्ट में 2 है, 3 2 ज़ा 6, इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, तो 3 भी कंप्लीट हो गया जी, 3 से 6 हो गया, ये भी कंप्लीट, देखें 6 कंप्लीट है। तो देखें हमने क्वेश्चन को बैलेंस कर दिया है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि सिलिका को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, सोडियम सिलिकेट बन रहा है, साथ वाटर रिलीज़ हो रहा है, तो एक साइड पे रिएक्टेंट लिखें, एक साइड पे प्रोडक्ट लिखें। जो चीज़ कम है उसके स्टार्ट में जो भी ऐड करना है वो ऐड करते जाएं और फिर रिएक्शन को बैलेंस करें। देखें आपको कितनी अच्छी समझ आई है। थैंक यू सो मच। काइंडली वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।